कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आज रिपब्लिक डे है। इस दिन तमाम बड़े नेतागण च- हर जगह नजर आ रहे हैं। चाहे वो विधानसभा हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, किसी बड़े मंत्री का आवास हो या फिर गांधी मैदान हो, सभी जगह ध्वजारोहण हो रहा है। ना केवल बिहार में बल्कि केंद्र स्तर पर भी चीजें देखने के लिए मिल रही है। पूरे भारत में आज जितने भी लोग हैं वो गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। अब जरा से उस भारत की बात कर लेते हैं जहां पर समानता की बात की जाती है। कहा जाता है कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी कि यहाँ पे कोई जात धर्म नहीं है, यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। आजादी के बाद संविधान बना और उसमें लोगों को बराबर का हक मिला है। लेकिन उसी बीच आपको बता दें तो SC ST एक्ट भी लागू हुआ था। क्योंकि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके साथ अत्याचार हुआ, कहीं ना कहीं उनका शोषण हुआ, वो कमजोर हुआ और उनको पहले की तरह यानी वापस से बराबरी में लाने के लिए आरक्षण भी मिला और कहीं ना कहीं उनके हित के लिए SC ST एक्ट भी बनाया गया। लेकिन अब ये जो SC ST एक्ट हमारे सामने है, इसको लेकर अब कई विवाद इस वक्त चल रही हैं। उसमें से पहला और एक अहम विवाद है UGC। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, इंसान चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, भारत का संविधान ही कहता है कि सब एक बराबर है। लेकिन इतिहास में अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के बाद SC ST एक्ट को भी भारत के कानून में जगह दी गई। रोहिणी वर्मुला कांड के बाद अब UGC में भी कुछ इसी तरह की गाइडलाइन लाई गई। इस गाइडलाइन को लेकर स्वर्ण समाज के छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। कई सामाजिक संगठन भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। बिहार में इस नई गाइडलाइन का काफी विरोध हो रहा है। इसी बीच हर्षराज हत्याकांड की याद ताजा कराई गई है। फेसबुक पर एक यूजर उज्जवल कुमार सिंह ने हर्षराज हत्याकांड में उसकी पिटाई का वीडियो यूजर ने पोस्ट किया। इस हर्षराज स्वर्ण लड़का जिन्होंने विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक को जीता था, पटना विश्वविद्यालय को 2024 में परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पटना लॉ कॉलेज परिसर में सेकेंडो प्रत्यदर्शी के समक्ष पीट पीट कर मार दिया गया। वंचित पीड़ित वर्ग कमजोर वर्ग के लोगों ने मारा था, वो गिरफ्तारी हुई। अब कितनी मजबूती चाहिए आपको वो भी समझाते हैं। ये घटना 27 मई 2024 की है। इसी दिन पटना विश्वविद्यालय में हर्षराज नाम का एक छात्र परीक्षा देने आया था। वो पटना लॉ कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर से परीक्षा देकर लौट रहा था। हर्षराज अभी कैंपस में ही था कि उसे विरोधी गुट के छात्रों ने घेर लिया। इसके बाद उसके लाठी डंडों से बेहद ही बेरहमी से पीटा गया। हर्षराज को तब तक मारा मारा पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। हर्ष को फौरन PMCH ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर्षराज सिर्फ 22 साल का था। इस कांड में पटना पुलिस में चंदन नाम के एक छात्र की भी गिरफ्तारी की गई थी। इस कांड के बाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों में विरोध प्रदर्शन और मार्च तक किया गया था। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये खबर हम आपके सामने क्यों लेकर आ रहे हैं और आखिर आज ही क्यों आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए, आज रिपब्लिक डे है। ऐसे में जहां हम एक तरफ भारत के उन लोगों को याद करते हैं जिनने आजादी दिलाने में हमारी सहायता की, मतलब भारत को, माफ कीजिएगा, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, इन तमाम लोगों को हम याद करते हैं। तो वहीं इसमें से एक नाम ऐसा भी है जिसने बिहार के संविधान को लिखा। संविधान में सभी को बराबर का हक दिया गया, ऊंच नीच नहीं, जाति का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, और हमेशा मिलजुल कर रहना सिखाया। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? क्यों किसी जाति के नाम पे कोई बड़े जाति छोटे जाति को परेशान कर रहा है, तो कोई छोटे जाति के लोग अपने हित के लिए तो ना कहेंगे, कुछ छोटे जाति के लोग जो है जिनके हित के लिए SC ST जैसे एक्ट बनाए गए हैं उनका फायदा उठा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब भारत में? क्या सचमुच भारत में अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई है? क्या भारत में एकता, धर्मनिरपेक्षता बस कहने के लिए रह गई है या फिर ये सब सचमुच अभी भी बचा हुआ है? चलिए, ये भारत है। आज रिपब्लिक डे है, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। खबर को यही छोड़े जाते हैं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।